अस्सलामुअलैकुम। आपकी होस्ट आपकी दुआ आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना केसेस के बढ़ते हुए तशवीशनाक सूरत हाल पर। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते केसेस और मौत से हर शऊर शहरी और हुकूमत परेशान नज़र आती है। अल्लाह ना करे अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान हलाकतों में अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 94,000 तक जा पहुंची है और हलाकतों की तादाद 1,900 से भी तजावुज़ कर गई है। अगर बात की जाए इससे पहले कि कोरोना के हवाले से दुनिया भर की निस्बत पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर थे। 25-30 के करीब अमवात हो रही थी, लेकिन ईद के बाद जैसे ही लॉकडाउन में नरमी की गई, लोगों ने हुकूमती SOPs हवा में उड़ा दिए और बाज़ारों, मार्केटों, मंडियों में खासा हजूम देखने को मिला। बाज़ नाकदीन कोरोना में हलाकतों का मलबा हुकूमत पर गिरा रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद अपने दिमाग पर ज़रा ज़ोर डालें तो अंदाज़ा होगा इन हलाकतों की ज़िम्मेदार ना वफाकी हुकूमत है और ना सूबाई हुकूमतें, बल्कि इसकी ज़िम्मेदार खुद आवाम है, जो हुकूमतों की बार बार अपील और मीडिया की रहनुमाई के बाद भी तमाम हिफाजती इक़दामात से बेबहरा रहे और कोरोना बड़ी बेरहमी से इंसानी ज़िंदगियाँ निगलता चला गया। कोरोना अभी तो मैं जवान हूँ का राग अलापने में मसरूफ़ है। ईद से पहले लोगों पर ईद की शॉपिंग का भूत सवार था, लेकिन गुजरने के बाद वही पार्टीज़, मिलन मिलाप और नौजवानों का गिरोहों में हजूम देखने को आम मिल रहा है। अगर बात की जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के ज़रिए खोलने के अहकामात जारी हुए थे, लेकिन मुझे लगता है SOPs जैसे डस्टबिन की ज़िद बन गए हों और वही भेड़ चाल शुरू हो गई। बसों, वैगनों में सवारियों की तादाद देखे तो अफसोस होता है। हर शख्स सरों पे कफन बांधे घूम रहा है। खुदा न खास्ता एक बंदे को भी वायरस हुआ तो पूरी बस की सवारियों की ज़िंदगियाँ ले डूबेगा, लेकिन बस माफियों को किसी की ज़िंदगी या मौत से कोई सरोकार नहीं, इन्हें सिर्फ पैसे से गर्ज है। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये पाकिस्तानी ईद से पहले रो पीट रहे थे गुर्बत और भूख हमारी जानों को ले लेगी, तो हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए बुझते चूल्हों में नई रोशनी की किरण डाली। लेकिन ये भूख से मरती अवाम के पास इतना पैसा किधर से आया कि ताजरों ने दिनों में अरबों रुपए कमाए और हेडलाइन तक चल गई कि आज कराची के लोगों ने 7 अरब की शॉपिंग की। हम सब जानते हैं सिंध में हर घर में भूख और अफलास का घरौना नाच जारी है, लेकिन ये पैसा किधर से आया कोई कुछ नहीं जानता। शऊर और आगाही का ये आलम है कि बच्चा बच्चा SOPs को याद कर चुका है और जहालत की इंतहा है कि मैं न मानूं वाली ज़िद पर कायम है। हाल ही में पेट्रोल की किल्लत पैदा कर दी गई है। लोग लाइनों में लगकर पेट्रोल खरीदने में मसरूफ़ हैं, लेकिन लाइन में खड़े किसी शख्स को कोरोना हो कोई नहीं जानता, लेकिन कोरोना खुदकुश बमबार लाइनों के अंदर घूम रहा है और अपने साथ कितनी ज़िंदगियों का चिराग गुल कर देगा कोई नहीं जानता। एक अहम बात शेयर करती चलो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जहां अवाम का एहसास करते हुए इन्हें नवाज रही है, वहाँ महदूद तबका बहुत सी ख़वातीन से मेरी मुलाकात हो चुकी है। इनका यही शिकवा है कि कोरोना कुछ नहीं, इमरान खान बाहर से पैसे लेकर खा रहा है और हम गरीबों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारी बच्चों की जारियाँ टूट रही हैं, हम रोज़ी रोटी के लिए मारे फिर रहे हैं। अक्सर औकात मैं ये कह देती हूँ पूरी दुनिया क्यों बंद है। अमेरिका में 1 लाख के करीब हलाकतें की हो चुकी और अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो अपने एक बंदे के मरने पर पूरा मुल्क हिल जाता है। अक्ल से पैदल अनपढ़ जाहिल ख़वातीन का कहना है, अमेरिका खुद कहता है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम दुआ गो हैं। अल्लाह इस कन्फ्यूज़ और बटी हुई कौम को अक्ल सलीम अता करे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों को इस वबाई जानलेवा मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।